पिलानी आय मैक्सिस पुरस्कार प्राप्त डॉक्टर राजेंद्र सिंह, कहा कम पानी में जीवन चलाना अब सिखाना होगा। पानी वाले बाबा के नाम से पहचाने जाने वाले डॉक्टर राजेंद्र सिंह झुंझुनू के पिलानी में एक कार्यक्रम में लिया हिस्सा। बारिश के पानी को सहेजने की भी डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने की अपील। देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पानी वाले बाबा के नाम से पहचाने जाने वाले प्रतिष्ठित मैक्सिस पुरस्कार प्राप्त डॉक्टर राजेंद्र सिंह एक दिन के दौरे पर झुंझुनू के पिलानी कस्बे में आए। यहां पर पत्रकारों से बातचीत में डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने कहा कि वर्षा के कम पानी में जीवन चलाना अब आने वाली पीढ़ी को सिखाना होगा। उन्होंने कहा कि भारतीय ज्ञान तंत्र में जो विद्या है उस विद्या को ढूंढकर पानी पर काम करने की जरूरत है। आने वाली पीढ़ी को बारिश के पानी को ठीक से सहेजना, जल का कौशल और जल उपयोग की दक्षता को लेकर आने वाली पीढ़ी में चेतना पैदा करना होगा। तभी जाकर वे सीख पाएंगे कि कम पानी में जीवन चलाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि उन्हें दुख होता है कि पिलानी जैसी शिक्षा नगरी भी डार्क जोन में है। उन्होंने कहा कि पिलानी विद्या का केंद्र रहा है, यहाँ पर पानी का संकट नहीं होना चाहिए था। यदि हमने इसे नहीं रोका तो जो यहाँ पर काम हो रहे हैं उनमें बाधाएं आएंगी। इसलिए यहाँ की सभी शिक्षण संस्थाओं को मिलकर बारिश के पानी को सहेजने का काम करना होगा। आने वाली पीढ़ी में चेतना पैदा करनी होगी। डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने कहा कि हम तकनीक के सहारे पानी को गहरा कर करके निकाले जा रहे हैं, जिसके कारण जमीनी पानी खत्म होता जा रहा है, जिससे आने वाली पीढ़ी पर बहुत बुरा असर होगा। उन्होंने कहा कि इनाम में पूरा इलाका धंस गया था, हालांकि भारत में ऐसी घटना नहीं होगी। उन्होंने बताया कि 72% पानी ओवरड्राफ्ट हो गया है। जल का खजाना, जिसे वाटर बैंक कहेंगे, वो खाली हो रहा है। आगे के लिए समस्या है, लेकिन हम मिलकर समाधान करेंगे तो इसे रोक सकते हैं। इस मौके पर उन्होंने पिलानी में विद्यार्थियों से भी संवाद किया। देखिए, पिलानी विद्या का केंद्र रहा है। यहाँ पानी का संकट नहीं होना चाहिए था, पर अब विद्या की ये नगरी डार्क जोन बनती जा रही है। यदि इस नगरी को अभी डार्क जोन बनने दिया तो यहाँ सब जो कुछ काम हो रहे हैं वो उनमें बाधाएं आएंगी। मुझे लगता है कि यहाँ के सारे शिक्षण संस्थाओं को मिलकर वर्षा के जल को ठीक से सहेजना और हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, यंग जनरेशन है, उसमें ये चेतना पैदा करना कि वो जल उपयोग दक्षता को समझे और उनके अंदर ये जो जल का कौशल है वो बढ़े। वो बढ़ेगा तो फिर कम पानी में जीवन चलाना सीख लेंगे। नहीं तो अभी हो ये रहा है कि हम टेक्नोलॉजी के सहारे जितना गहरा जा सकते हैं सब नीचे के उसमें से पानी निकाल लेते हैं, वो पानी खाली होता जा रहा है। जब आपका अंडरग्राउंड एक्यूफर खाली हो जाता है तो फिर कभी भी कोई भी जो भी कोई भूभौतिकी घटनाएं होती हैं उसका बड़ा बुरा असर होता है। जैसे ईरान में हुआ, पूरा धसक गया बहुत बड़ा इलाका। तो अभी फॉर्चुनेटली हम भारत में अभी ऐसी घटना नहीं है, पर ये हो सकती है क्योंकि हमारे 72% अंडरग्राउंड एक्वीफर ओवरड्राफ्ट हो गए हैं। जिस देश का जल का खजाना, जिसको मैं कहूँगा वाटर बैंक, खाली हो रहा हो, उसके लिए आगे बहुत समस्याएं हैं और इन समस्याओं का समाधान ये जो युवा लोग हैं, शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं, ये सब मिलकर करेंगे तो निकल आएगा। मैं